चलिए आगे बढ़ेंगे तो इजराइल और हमास के बीच आज से लागू युद्ध विराम के बाद दोनों तरफ से बंधकों को रिहा किया जाना था, लेकिन ये रिहाई अब शुक्रवार तक टल गई है। क्या वजह है, इस रिपोर्ट में देखिए। 7 अक्टूबर से जारी हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच 4 दिनों के लिए युद्ध विराम की घोषणा की गई है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे हमास इजरायली बंधकों की रिहाई को शुरू करेगा। इसके बदले में इजराइल गाजा में युद्ध विराम लागू करेगा। इजराइल हमास के बीच हुई इस डील के मुताबिक गाजा में 4 दिनों का युद्ध विराम होगा। हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। हर रोज 10-10 बंधकों की रिहाई होगी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे होंगे। वहीं इजराइल भी 300 फिलिस्तीनियों को जेल से छोड़ेगा। दोनों देशों के बीच इस युद्ध विराम को लागू कराने में मिस्र ने अहम भूमिका निभाई। युद्ध विराम के दौरान गाजा में लोगों तक भोजन सामग्री और दवाइयां आसानी से भेजी जा सकेंगी। ईंधन से जाने वाले ट्रकों को भी गाजा में घुसने की इजाजत होगी। हमास और इजराइल के बीच इस युद्ध विराम को फिलहाल 4 दिनों के लिए मंजूर किया गया है, जिसे भविष्य में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो 30 बच्चे और 50 बंधक जिनकी रिहाई अब होनी है, क्योंकि युद्ध विराम है। हालांकि ये लंबे समय के लिए नहीं है और इसको माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन के लिए ये जो युद्ध विराम है ये लगाया गया है। लेकिन राहत की बात यही है कि जो निर्दोष है कोमल, क्योंकि अक्सर यही देखने को मिलता है, युद्ध में हमेशा निर्दोष ही हादसों का शिकार होते हैं, हमलों का शिकार होते हैं, और उनके लिए, उनको अगर छोड़ा जाएगा, उन्हें देश में उनकी वापसी होगी, तो ये उनके लिए भी राहत की बात है। हमास इजराइल में सीज फायर की पहल के बाद सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये प्लान फेल हुआ तो क्या होगा। दरअसल नेतन्याहू की फौज ने प्लान बी पहले ही तैयार रखा है, जिसके मुताबिक अगर हमास ने कोई चालाकी दिखाई तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। गाजा के एक ऐसे इलाके को इजराइल की फोर्स ने चौतरफा घेर लिया है जो हमास का गढ़ है, और अगर वहां आईडीएफ के गोले गिरे तो हमास का विनाश तय है। देखिए कौन सी है वो जगह। हमास इजराइल युद्ध के 47वें दिन सीज फायर का वक्त तय हो चुका है, लेकिन अगर ये सीज फायर फेल हुआ तो नॉर्थ गाजा के जबालिया में बड़ा खेल होगा, क्योंकि एक ओर युद्ध विराम को लेकर हलचल तेज है तो दूसरी ओर हमास के संपूर्ण विनाश की स्क्रिप्ट तैयार है। और उसके सबसे बड़े गढ़ यानी जबालिया में इजराइल ने हमास को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जैसे ये तस्वीरें देखिए, नॉर्थ गाजा के कई ठिकानों पर हमास के आतंकियों से आईडीएफ की आमने सामने की जंग हो रही है। सीज फायर के बढ़ते कदम के बीच इजरायली सेना की 7th आर्मर्ड ब्रिगेड ने हमास के ठिकानों पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए, जिसमें इजराइल की सेना ने जबालिया में हमास के कई आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। इस हमले में हमास की कई निगरानी चौकियों को भी इजरायली फोर्स ने तबाह कर दिया, जबकि बेट हनौन में रेड मारकर हमास के हथियारों का जखीरा बरामद किया। जबालिया के अलावा इजरायली फोर्स ने बेत लाहिया पर बमबारी की, वहां के कई ठिकानों पर बारूद बरसाकर हमास के अड्डों को धुआं कर दिया। इजरायली सेना ने नॉर्थ गाजा के जबालिया और शुजाइया इलाके के लोगों को दक्षिण की ओर जाने को कहा और जल्द से जल्द इलाका खाली करने का आदेश दिया। कुल मिलाकर इजरायली सेना ने हमास की ऐसी नब्ज पकड़ी है जिस पर आघात हुआ तो अंत निश्चित है, क्योंकि गाजा में सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है जबालिया। जबालिया हमास के सबसे ज्यादा प्रभाव वाला इलाका है। 1948 के युद्ध के बाद इसी जगह पर हमास ने पकड़ मजबूत की। गाजा में आईडीएफ के एक्शन के बाद हमास को यही पनाह मिली, यानी नॉर्थ गाजा पर इजराइल की सेना बरसी तो हमास की हिम्मत तो टूटेगी ही, उसके बचने का आखिरी मौका भी खत्म हो जाएगा। השלמנו את כיתור מרחב ג'באליה שהוא מרחב לחימה משמעותי, והשלמנו גם והעמקנו את הלחימה במרחב זייתון. הכוחות חושפים מחבלים ומחסלים אותם. ידנו על העליונה בכל קרב. אנחנו נמשיך לחסל את מחבלי חמאס באשר הם בכל מקום. גם היום המשכנו בחשיפת תוואי הטרור התת-קרקעי של חמאס מתחת לבית החולים שיפא. युद्ध के 47वें दिन भले युद्ध विराम की बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन इजराइल की सेना पीछे नहीं हट रही। पैराट्रूपर्स ब्रिगेड की 202वीं बटालियन ने नॉर्थ गाजा में हमास के कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। नौसेना ने समंदर के किनारे हमास के ठिकानों पर बम बरसाए, जिसमें एक आवासीय इमारत से हमास के स्नाइपर्स ग्राउंड फोर्सेस पर गोलियां चलाते नजर आए। हमास को घेरने के लिए इजरायली सेना ने एक और आम नागरिकों को अल्टीमेटम दे दिया है, तो वहीं नॉर्थ गाजा के कई इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।
मकसद साफ है, सीज फायर फेल हुआ तो जबालिया से भीषण जंग का आगाज शुरू हो जाएगा, जो हमास के सर्वनाश के बाद ही रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, ये युद्ध कब थमेगा ये तो नहीं पता, लेकिन लगातार ये टेरर जारी है। ऐसे में लोगों को कितना ज्यादा डर लग रहा है और कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है ये हम सभी जानते हैं। फिलहाल जो रिहाई की बात हमने की, 150 जो है माफ कीजिएगा कि फिलिस्तीन की ओर से रिहा किए जाएंगे, और वही अगर हम बात करें इजराइल की ओर से, वहां से भी लोगों क्योंकि 30 बच्चे हैं कोमल जिसमें जिनकी रिहाई होगी। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। तो युद्ध विराम के बावजूद भी जंग के मोर्चे पर बंदूकें और मिसाइल बम नहीं थमे हैं। गाजा पट्टी और लेबनान में 2 ठिकानों पर इजराइल ने आज भी आतंकियों पर बम बरसाए। इसके पीछे क्या वजह रही? युद्ध विराम से पहले नेतन्याहू का प्लान इस स्पेशल रिपोर्ट में जानिए। युद्ध विराम से पहले नेतन्याहू सेना का भयंकर संग्राम। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह दोनों पर हमला शुरू कर दिया है। इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए। 2 अलग अलग जगहों पर आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने को टारगेट किया। यानी जब तक हमास के साथ गाजा में युद्ध विराम जारी रहेगा, तब तक हिजबुल्लाह पर इजराइल की सेना का फोकस रहेगा। इससे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के कुछ ठिकानों पर ही हमला किया था, पर अब इसमें तेजी दिख रही है। गाजा में सीज फायर से पहले कुछ मोर्चों पर भयंकर लड़ाई हो रही है। इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सैनिकों और आतंकियों के बीच एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में झड़प हो रही है। दोनों तरफ से भीषण फायरिंग हो रही है। ये सिर्फ एक इलाका नहीं है, ऐसे मोर्चे कई जगहों पर खुल चुके हैं। यानी जब तक सीज फायर की टाइमिंग तय हुई, तब तक न तो इजराइल की बंदूकें रुकी और न ही बारूद के धमाके थमे। Our role in this is to hold fire, an operational pause. As the deal is produced, we will be in our positions, we will be standing strong and prepared, because we know Hamas have a dubious record with regard to holding fire in the past. They've utilized these types of pauses in the past to conduct more killing and abduction. So we need to be very strong in our defensive positions, but we are prepared. कल दोपहर से शुरू होने वाले इस सीज फायर के अहम किरदार कौन कौन हैं, इन्हें पहचानिए। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से सीज फायर का मसौदा तैयार हुआ है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया के साथ युद्ध विराम के लिए बातचीत हुई। कुछ शर्तों के साथ इस फैसले को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को समर्थन मिला। कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी ने सीज फायर दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सपोर्ट से बंधकों की रिहाई के साथ सीज फायर का रास्ता बना है। हालांकि सीज फायर के बीच नेतन्याहू का बयान आया है कि गाजा में हमास को मिटाने की जंग जारी रहेगी। यानी अभी बंदूकें थमेंगी, पर गाजा से आतंकियों का अंत होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो युद्ध विराम की मांग तो कई देशों से उठकर निकलकर सामने आई है कोमल, और खास बात ये कि अब आज जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, बच्चों और कई ऐसे वयस्क और बड़े लोग भी हैं जिनकी रिहाई की जाएगी, और उस रिहाई के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो युद्ध विराम है ये परमानेंट नहीं लगेगा। यानी कि आप ये मानिए कि आज या कल के बाद एक बार फिर से युद्ध की वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी जो पहले देखने को मिल रही थी। हालांकि पूर्ण रूप से इस पर विराम कब लगता है, इसका इंतजार अभी भी दुनिया भर के कई लोगों को है, कई देशों को है। भारत से भी अब प्रतिक्रिया निकलकर सामने आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल, और ऐसे में देखना ये होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले से ही देखा जा रहा था। अब ये फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध कहां तक पहुंचता है ये देखना बाकी है, क्योंकि युद्ध विराम हर कोई चाह रहा है।